नमस्कार। आपका स्वागत है। रेवंत राम डांगा को अब नसीहत जो मिलने लगी है, उस नसीहत के बारे में हम ये कह सकते हैं कि बीजेपी के अंदर ये तो सिस्टम नहीं चल रहा था पहले, लेकिन इन दिनों कौन सा ऐसा सिस्टम चल रहा है जिसकी बदौलत एक ऐसा परिकल्पना सामने आई है कि रेवंत राम डांगा अब बचाव में है। गजेंद्र सिंह के पास जाते हैं, उसको घड़ियाली आंसू कह सकते हैं या फिर कौन से वो आंसू थे जिसके आश्रय में बह गए। हालांकि एक उच्च कमेटी है, वो जांच कर रही है, लेकिन इसका इफेक्ट है जो अन्य नेताओं पर क्या पड़ेगा। अगर इस प्रकार की कोई बात होती है जो को स्टिंग ऑपरेशन को अगर नाटक बता दिया गया, इसके बाद में रेवंत राम डांगा काफी राहत महसूस कर रहे हैं कि भैया जो हुआ वो हुआ, गलती से हुआ, चाहे किसी प्रकार से हुआ, लेकिन ये जो अब गलती है अब शायद होगी नहीं, क्योंकि अभी जिस हिसाब से जो बातें चल रही है वो बातें सिर्फ यही है कि रेवंत राम डांगा जो प्रकरण है वो काफी चर्चा का विषय बना हुआ है। बीजेपी की ओर से ये तक कह दिया गया कि घबराइए मत, चिंता करने की कोई बात नहीं है, ठीक है जैसे भी है देख लिया जाएगा। लेकिन अमूमन तौर पर यह बात तो तय है कि बीजेपी की ओर से स्टिंग ऑपरेशन को एक नाटक कहा गया है। अब बीजेपी न जाने कल को क्या क्या किस किस को कह देगी, स्टिंग ऑपरेशन है या फिर कल को कोई सड़कें बन रही है तो भी ये कह देगी एग्जाम्पल है, वो एग्जाम्पल लिए जा रहे हैं। लेकिन ये सत्य बात है कि जब जनता के सामने कोई चीज पेश होती है तो फिर उस चीजों को जब साक्ष्य की जरूरत होती है तो फिर पेश होने की वो कोई जरूरत नहीं होती। ऐसे ही विडंबना लग रही है, अतिशोक्ति बिल्कुल ही नहीं होगी कहते हुए। जो उच्च कमेटी का जो निर्णय आएगा वो क्या निर्णय रहेगा, ज्योति मिर्धा अमित शाह से मिलना, क्या उनकी मुलाकात गलत दिशा में जाएगी, क्या उनकी मुलाकात सिर्फ और सिर्फ एक मुलाकात बन के रह जाएगी, या फिर यह भी हो सकता है कि बीजेपी ये चाहती है कि रेवंत राम डांगा को अगर हमने हटा दिया तो फिर हनुमान बेनीवाल है वो कहीं ना कहीं खींवसर से बहुत भारी हो सकते हैं, इसलिए कैसे भी करके इस मामले को दबाया जाए। ज्योति मिर्धा के मिलने के मायने तो कई थे, लेकिन ज्योति मिर्धा के अब जिस हिसाब से जो कड़ी निकल रही है, सामने आ रही है, उस हिसाब से हम ये कह सकते हैं कि ज्योति मिर्धा ने अमित शाह को ये कहा होगा कि आप चिंता मत करें, जो भी हुआ है एक बार इसको आप, जिसको पंजाबी में कहते हैं ना मिट्टी पाओ, वो वाली कहावत है कि एक बार इसको दफा होने दीजिए, अगली बार इसे टिकट नहीं देंगे हम और अगली बार इसको इश्यू भी बनाएंगे। लेकिन अगर हम बीच में रेवंत राम डांगा को अगर हटा देते हैं, कार्रवाई कर देते हैं, तो इसके बाद में उपचुनाव होंगे और उपचुनाव में हनुमान बेनीवाल जरूर आएंगे। और ये हमने कह दिया आपको पहले कि आने वाले 30 साल तक हनुमान बेनीवाल को खींवसर से कोई हिला नहीं सकता, चाहे वो कैसा ही हो। लेकिन हनुमान बेनीवाल को 30 साल तक काबिज नहीं होने देना, हनुमान बेनीवाल की राजनीतिक पृष्ठभूमि को ऊपर नहीं आने देना। ज्योति मिर्धा ने कहा अमित शाह जी को कि आप कोई कार्रवाई मत होने देना, अगर कार्रवाई हो गई तो समूचे राजस्थान के अंदर बहुत बड़ी गंभीर टेंशन हो सकती है, यह भी कहा जा सकता होगा। अब आप दूसरे फेस में आइए, गजेंद्र सिंह से मिले हैं, गजेंद्र सिंह ने भी शीर्ष नेतृत्व को यह बताया होगा कि रेवंत राम डांगा को हटाना कोई बड़ी बात नहीं है, अभी हटा देंगे, लेकिन रेवंत राम डांगा को हटाना मतलब हनुमान बेनीवाल को सर्वोपरि करना। कल हमने अपने एपिसोड में एक बात रखी थी कि हनुमान बेनीवाल खामोश क्यों है, हनुमान बेनीवाल चुप क्यों है। इसलिए आप सभी ने कमेंट्स भी किए थे, आप सभी के कमेंट्स है वो मैंने रीड भी किए थे कि हनुमान बेनीवाल क्यों चुप है। हनुमान बेनीवाल इसलिए चुप है क्योंकि उनके चुप रहने में ही भलाई है अभी वर्तमान दौर में। अगर वो चुप नहीं रहे अभी तो फिर ये हो सकता है कि उस बात को इशू बना लिया जाए, उस बात को ये कह दिया जाए कि नहीं हनुमान बेनीवाल तो देखिए भाई ये बहुत ज्यादा चिल्लम-चाटी कर रहे हैं और इसलिए कोई भी बीच का रास्ता निकाल सकते हैं, सहानुभूति जा सकती है। इसलिए हनुमान बेनीवाल अपने विवेक का यूज करते हुए ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई साहब आप शांत रहिए, हनुमान बेनीवाल ने किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा, हनुमान बेनीवाल कभी कोई काम गलत नहीं करता, हनुमान बेनीवाल किसी पर भी कोई टीका टिप्पणी नहीं करता। इसलिए हनुमान बेनीवाल बचने का वो रास्ता निकाल रहे हैं। हनुमान बेनीवाल सोच रहे हैं कि अगर अपने आप ही इलाज हो जाए तो फिर अच्छी बात है। लेकिन ये ज्योति मिर्धा जो शीर्ष नेतृत्व से मुलाकात करती है और उस मुलाकात में ये सामने आता है कि हनुमान बेनीवाल को अगर मजबूत कर दिया तो फिर बहुत बड़ी टेंशन हो जाएगी। इसलिए इस टेंशन को दूर करने के लिए, हनुमान बेनीवाल नाम की इस टेंशन को दूर करने के लिए रेवंत राम डांगा को जैसे हैं वैसे पड़ा रहने दो,
अगर ये नहीं हुआ, अगर ये इस प्रकार की बातें नहीं सामने आती है, तो फिर बहुत बड़ी गंभीर बात हो सकती है। ये भूचाल राजनीति भूचाल है जो आपने देखा होगा। और अभी वसुंधरा राजे सिंधिया की एक्टिव प्रणाली आपने देखी होगी कि वसुंधरा राजे सिंधिया जिस कार्यक्रम में जाते हैं वहां हनुमान बेनीवाल भी जाते हैं। वसुंधरा राजे सिंधिया के वीडियोस इस बार बहुत काफी वायरल हो रहे हैं। वो एयरपोर्ट पर चाय नाश्ते पे बुलाते हैं कैमरामैन को, माफ कीजिएगा, बीच में स्कूटी चलाने वाले बच्चों को नसीहत देते हैं। तो वसुंधरा राजे सिंधिया है जो कहीं ना कहीं अपने आप को उस चीज से उबार रही है। वो सोच रही है कि अब फायदा नहीं है, क्योंकि जैसा है वैसा ठीक है, चलने दो। लेकिन ये जो कांग्रेस के और एक निर्दलीय जो उम्मीदवार आए हैं उनकी बल्ले बल्ले हो चुकी है। अब उसके अंदर जनता ने भी देखा है, सारी जनता ने जवाब देखा है, क्या जवाब दिया। अब एक इंटरव्यू के दौरान एक पत्रकार को रेवंत राम डांगा अपनी जुबानी भाषा है वो खो बैठते हैं। हालांकि जब कैमरा सामने होता है तब इस प्रकार की भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए। लोग अनर्गल आरोप लगाते हैं, आरोपों का क्या है, कोई दिक्कत नहीं है, जो भी आरोप लगा रहे हैं। हालांकि कैमरा को फेस करते हुए एक विधायक को यह सोचना चाहिए कि आप कैसे बोल रहे हैं, आपकी भाषा क्या है, आपकी जो भाषा शैली है वो कम से कम इस प्रकार की तो न थी कि आप इस प्रकार से वक्तव्य को बोल रहे हैं और कैमरा है जो आपके सामने है, आपके सम्मुख है। इस प्रकार की जो अगर बातें सामने आती है तो फिर ये कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं कि रेवंत राम डांगा को कहीं चिंता तो है। इस बात की तो चिंता है कि अगर कुछ हो गया तो ये मान लीजिए कि बहुत बड़ी बात हो सकती है, और अगर नहीं हुआ तो और भी बहुत गंभीर बात हो सकती है। लेकिन रेवंत राम डांगा अभी सुरक्षित है, ये कहा नहीं जा सकता। हो सकता है कि बीजेपी का ये गेम हो कि वो कुछ ऐसा और कुछ बोले। जैसे कि आपने मदन राठौड़ की वो भाषा सुनी, उसमें कहा गया कि स्टिंग ऑपरेशन तो केवल एक नाटक था, नाटक के अंदर हमारे विधायक ने नाटक किया, खाली उसमें हिस्सा लिया। और इसको कोई तथ्यात्मक बात नहीं कह सकते कि रेवंत राम डांगा ने इस प्रकार की रिश्वत ली या इस प्रकार का जो काम है वो काम किया। ये आप सभी ने सुना। बीजेपी का ये यू टर्न क्या कहता है कि माने तो फिर राजनीतिक विशेषज्ञ यही कहते हैं कि भाई हनुमान बेनीवाल के माहौल की वजह से, कि हनुमान बेनीवाल, कनिका बेनीवाल, नारायण बेनीवाल, ये जो लोग हैं ये राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के बहुत बड़े कुनबे हैं। और खींवसर वही धरती है जहां पर रेवंत राम डांगा प्रकरण हुआ है, वहीं पर रालोपा सुप्रीमो है। हनुमान बेनीवाल लगातार ये कह रहे हैं कि मैंने आपका क्या बिगाड़ा, मैंने राजस्थान की लड़ाई लड़ी है, मैं चाहता तो नरेंद्र मोदी के उस गुट में जाकर के बैठ सकता था। इस प्रकार के इमोशनल भाषण दे रहे हैं आजकल। लेकिन वो कभी भी डांगा प्रकरण पर इतना स्पष्ट तक खुल के नहीं बोले हैं। इसके कई कारण हो सकते हैं। बीजेपी ये चाहती है कि इसको एक बार ठंडे बस्ते में डालें। अगर नहीं डाला ठंडे बस्ते में तो बहुत बड़ी गंभीर बात हो सकती है। और यहां पर खींवसर की जनता आने वाले चुनाव, जो उपचुनाव होंगे, उस चुनाव के अंदर हनुमान बेनीवाल को बहुत बड़ा राजा बना सकती है। इसलिए सभी चिंता में कि यार रहने दें, आप फालतू की टेंशन मत लें, जो है वो है, चिंता मत करें आप। और चिंता नहीं करेंगे तो फिर ठीक बात है, अगर करेंगे तो फिर बहुत गंभीर बात हो सकती है। इसलिए रेवंत राम डांगा को क्लीन चिट देने के मूड में तो भाजपा लग रही है। अब कमेटियां भी तय है कि कमेटियां किस प्रकार की तय होती है, किस प्रकार से उन पर निर्णय आता है, ये सारी बातें हैं। लेकिन मेन पॉइंट ऑफ द बात यह है कि हनुमान बेनीवाल के इस रवैये की वजह से बीजेपी चुप है कि हनुमान बेनीवाल आने वाले 30 साल तक खींवसर पर कब्जा कर सकते हैं, नेगेटिव छवि हो सकती है, उपचुनाव होंगे, भाषणबाजी होगी, चुनावी रैलियां होगी, और उसके अंदर बीजेपी की कहीं ना कहीं साख गिर सकती है, जिससे ज्योति मिर्धा को बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। इसलिए बीजेपी ये चाहती है कि एक बार गलती कर लिया, आगे से गलती करेंगे नहीं। रेवंत राम डांगा को यह समझा दिया गया कि भैया आपने 40% कमीशन की बात है वो जनता के सामने बता दी है, अब हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। लेकिन अगर आपने अपनी छवि को बरकरार रखना है तो फिर पूरा 100% आप विकास कार्यों में लगाएंगे। रेवंत राम डांगा ने यह भी कहा होगा कि आप चिंता मत करें, आप एक बार हमें मौका तो दें, हम पूर्णतः आपको विश्वास दिलाते हैं कि 100 रुपए का 100 रुपए ही विकास कार्यों में लगाया जाएगा, 1 रुपया भी इधर से उधर नहीं किया जाएगा। यह सहमति बनी। सहमति बनने के बाद में हो सकता है कि बीजेपी का रुख है वो थोड़ा सा नरम हो,
बीजेपी ये चाहती है कि हनुमान बेनीवाल का कुनबा न बढ़े, इधर चाहती है कि 100 रुपए का 100 रुपए अगर विकास करेंगे तो रेवंत राम डांगा एक नई विकास की गाथा लिख सकते हैं। इसलिए खींवसर की जनता इस स्टिंग ऑपरेशन को भूल सकती है। आपसे फिर मुलाकात करते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।